द्वापर का समय आ गया। जो राक्षस लोग हैं, दैत्य लोग, वो राजा के रूप में प्रकट हो गए और अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगे, अधर्म करने लगे। पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया। तो पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण कर और जो है ब्रह्मा जी की शरण में गई। सभी ऋषि मुनि देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी का सब लोग भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं। सब लोग क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में जाके पुकार लगाए तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, इस द्वापर के अंत में जो परिपूर्ण कलावतार है, गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण का अवतार, इसलिए हम सब लोग मिलकर के गोलोक में चलते हैं, वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता, पृथ्वी माता और सब ऋषि मुनि गोलोक के लिए चले। तो गोलोक का रास्ता कहाँ है? जब वामन भगवान ने अवतार लिया था तो एक पैर से तो पाताल को नाप लिया, एक पैर से आकाश ब्रह्मलोक तक नाप लिया। उससे जो ब्रह्मांड का छिद्र फट गया, उसी में से जल निकला, वही गंगा जी। तो बोले यही रास्ता है वहां जाने का। उसी रास्ते से चल दिए। तो उसी रास्ते से चल दिए, पहुंच गए गोलोक। और उस गोलोक धाम के चारों ओर बिरजा नाम की नदी बहती, जिसमें एक नहीं हजारों, अनेकों, लाखों, करोड़ों ब्रह्मांड, तो हजारों लाखों ब्रह्मांड उस बिरजा नदी में लुढ़क रहे थे। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? 7 पृथ्वी से 7 नीचे लोग हैं और 7 ऊपर लोग हैं। 14 भुवन का एक ब्रह्मांड है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उस बिरजा नदी के जल में इधर से उधर लुढ़क रहे थे। आप लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी पृथ्वी, बहुत बड़ी पृथ्वी है, ब्रह्मांड, ऐसे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड। उस बिरजा नदी को पार करके गोलोक धाम पहुंचे। गोलोक धाम के मुख्य दरवाजे पर एक सखी पहरा दे। तो सखी ने पूछा कि आप लोग कहां से आए, किस ब्रह्मांड से आए? तो देवताओं को बड़ा अचंभा हुआ कि कोई और ब्रह्मांड है क्या? वो लोग तो सोचते यही ब्रह्मांड। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो है हम लोग उस ब्रह्मांड से आए जिस ब्रह्मांड में छिद्र है, उस ब्रह्मांड से आए। तो सखी बोले ठीक है, आप लोग भीतर जाए। तो भीतर गए तो विराट जो गोलोक धाम का दर्शन हुआ। जमुना जी बह रही हैं और गिरिराज महाराज हैं। गिरिराज महाराज कैसे हैं? वहां पर 400 कोस तो लंबे हैं, 400 कोस चौड़े और 400 कोस ऊंचे हैं, और 100 शिखर है जो हीरा मोती मानिक पन्ना से जगमगा रहे हैं। उसमें अनेक प्रकार के झरने हैं, हरियाली छा रही है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पेड़ हैं, और अनेक तरह के पशु पक्षी उसमें कलरव कर रहे हैं। जमुना जी में भी सुंदर सुंदर कमल, अनेक तरह के पशु खिले हुए। सुंदर वृंदावन का दर्शन। वृंदावन में भी पहुंचे तो वहां पर 7 जो है कमल के फूलों का ही, जैसे कमल के आकार का महल बने हुए। इस तरह से जब 7वें महल में पहुंचे तो राधा कृष्ण दिव्य सिंहासन पर विराजे हुए थे। इस रूप का दर्शन, ये गोलोक धाम। इस रूप का दर्शन करके सभी देवताओं ने प्रणाम किया और अपने दुख सुनाने लगे। प्रभु, पृथ्वी पर बड़ा अधर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सभी प्रजा दुखी हैं, आप अवतार लाए। तो भगवान ने कहा कि मैं अवश्य ही पृथ्वी पर चलूंगा, अवतार लाऊंगा। जैसे ही राधा रानी ने सुनी कि भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे, मूर्छित होकर के गिर गई। क्योंकि राधा माधव परम स्नेही, एक प्राण है ये दो देही। राधा और माधव एक दूसरे के स्नेही हैं। शरीर तो 2 हैं लेकिन प्राण एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते। तो भगवान ने जगाया राधा रानी को और
राधा रानी कहने लगे कि हे प्रियतम, आप जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक प्रतिज्ञा सुन लो कि मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, आपके बिना मैं प्राण का त्याग कर दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्री राधे, आप चिंता न करो, आपको भी चलना है पृथ्वी। इस तरह से भूमिका बन गया जो है अवतार लेने का। अब यहाँ पर आगे कथा हम चलते हैं। बसवम श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी का नाम है धरा। इन दोनों ने गंधमादन पर्वत पर सुप्रभा नदी के किनारे गौतम आश्रम में रखकर के तपस्या करना पड़ा भगवान का दर्शन करने। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी का सृष्टि करो। तो इन दोनों का विचार है कि भगवान नारायण ही हमारे पुत्र बने। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसके संतान भगवान के भक्त वही वास्तव में पुत्र को जन्म देने वाली माँ है। नहीं तो गोसाई जी तुलसीदास जी महाराज जी ने कह दिया, न तरु बांझ भले पाद बियानी। उसका तो बांझ रहना अच्छा। यदि भक्त नहीं हो तो उस स्त्री को बांझ रहना अच्छा है। भक्ति से ही शोभा है माँ का, माँ के गर्भ का कोख। तो अपने पुत्रों को भक्ति के रास्ते पर चलाना चाहिए। तो दोनों तपस्या कर रहे हैं कि भगवान नारायण ही हमारे पुत्र रूप में आए। हजारों वर्ष तपस्या किया लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तो बोले इस शरीर को रख के क्या करेंगे, अग्नि प्रज्वलित की चिता जला दे। बोले इसमें जल करके अपने शरीर को भस्म कर। जैसे ही भस्म होने के लिए चिता पे चढ़ने के लिए तैयार हुए कि भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा इस जन्म में तो आपको पुत्र रूप में नहीं प्राप्त हो सकेंगे। आप जो है द्वापर के अंत में नंद बाबा और जसोदा के रूप में जन्म लें, वहां आपके पुत्र के रूप में हम आएंगे। इस तरह से नंद बाबा और जसोदा मैया ही जो है बने हैं। और इधर 3 माताएं हैं। एक तो है मैना जो हिमालय की पत्नी, हिमाचल की पत्नी, और उनकी पुत्री कौन है, माता पार्वती। माता पार्वती उनकी पत्नी है। मैना और हिमाचल की पुत्री हैं माता पार्वती। और सुनैना जनक जी की पुत्री हैं सीता जी। और वृषभान राय और कीर्ति रानी की पुत्री हैं राधा। तो ये जो राधा रानी की माता हैं, ये पहले जन्म में कलावती नाम की हैं और सुचंद्र नाम के राजा है। मनुवंशी राजा नृग के पुत्र हैं सुचंद्र। ये पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हैं और उनकी पत्नी का नाम है कलावती। दोनों ने तपस्या किया, जो जगत जननी जगदीश्वरी श्री राधा रानी है वो हमारी पुत्री रूप में प्राप्त। हजारों वर्ष तक तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, राजा सुचंद्र की इच्छा थी मुक्ति प्राप्त, तो मुक्ति का वरदान दिया। तो जो रानी कलावती थी उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे पति तो मुक्त हो जाएंगे, मैं रह जाऊंगा, इसलिए यदि आप पति को मुक्त करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, तुम दोनों को मुक्ति होगी। बोले कैसे मुक्ति होगी? तो राधा रानी तुम दोनों की पुत्री बन के आएंगे और उससे तुम दोनों की एक साथी होगी। इस तरह से वो जो सुचंद्र हैं वो तो वृषभान राय जी बन गए और जो कलावती हैं वो तीरथ रानी बन के आई। और गोलोक के जितने पात्र हैं सब यहाँ पर आ गए हैं। ये लोग जो गोलोक के नंद बाबा जसोदा मैया हैं उसमें तो ये द्रोण और धरा समा गए, और जो गोलोक के वृषभानु राय और तीरथ रानी उनमें ये जो सुचंद्र और कलावती ये समा गए।
इस तरह से ये लीला प्रकट होती है। और ब्रह्मा जी ने भी तपस्या किया राधा रानी के दर्शन करने के लिए 60,000 वर्ष तक पुष्कर में जाकर। तो राधा रानी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और बोले आप जो हमारे पिता की भूमिका निभाएंगे, आप हम दोनों का विवाह करवाएंगे भांडिल बट। इस तरह से राधा रानी की बड़ी अलौकिक महिमा है। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन कन से प्यारी राधा रानी हमारी। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, देखो भक्त सब लगावे हमारे राधा रानी हमारी, भक्त लगावे गोहारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, हो तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, 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 सबको लगती है ये प्यारी, प्यारी राधा रानी हमारी, सबको लगती है बड़ी प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। एक बार जो बोले राधा, 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 कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की व्याधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की व्याधा, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी,
बरसाने वारी की जय।